क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट, ये हमारे पास क्वेश्चन है 8 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू √2। हमने पी एंड क्यू फाइंड करना, जबकि हमारे पास क्वेश्चन ये है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले। चाहे आप लेफ्ट करके कर लें, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर लें, या दोनों को सेम लेके चलें। अब हम देखते हैं कि नीचे जो है अंडर रूट वाली सर्ड वाली वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए हमें, नीचे वाले की कॉन्जुगेट यानी नीचे वाले के साइन चेंज करके हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब क्या होगा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली जब मल्टीप्लाई होगी तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला क्लोज हो जाएगा हमारा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। 8 को 4 से किया 32 आ गया, 8 को फिर -3/2 से किया तो ये -24/2 आ गया। √2 वैसे ही रह गया, 3 और 8 मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, फिर हम करेंगे -3 को 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12 माइनस का आ गया और √2 सेम ऐसे ही आ गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया। और जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 2 बचेगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 18 आ जाएगा। ठीक है, नीचे भी इसी तरह 4 का स्क्वायर खोलेंगे 16 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर खोलेंगे 9 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 2 आ जाएगा। हमने पहले भी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 32 ये प्लस वाली इधर आ जाएगी और ये अंडर रूट वाली एक साथ आ जाएंगी। इसको सॉल्व करेंगे, 32 प्लस 18 कितना आ गया 50, और ये 24 में से 24 माइनस का 24 और माइनस का 12, ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे जब, तो ये -36 हो जाएगा। और ये √2 वैसे ही, और नीचे 16 माइनस 18 क्या बचेगा हमारे पास, -2। अब हम देखते हैं नीचे -2 है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 हमने कॉमन ले लिया तो हमारा अंदर बचा 25 माइनस 18/2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस है वो ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर वाली रकमों के साथ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -25 प्लस 18/2, और नीचे वाले माइनस ने ऊपर वाले को प्लस कर दिया। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड में हमारा p प्लस क्यू सेम वैसे ही जैसे ये वैल्यू हमें चाहिए थी, ये हमें मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, p की वैल्यू मिल जाएगी। p को इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो p आ जाएगा माइनस का 25 और q की वैल्यू आ जाएगी 18। ये हमारा था आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चन है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 एंड मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। अब हमने क्या करना है, इन सब को क्या करना है, एलसीएम लेना है और इनको हमने मल्टीपल बना के इनकी, ताकि हम इनकी पावर्स को सॉल्व कर सकें। अब हमने 25 का तो पता हमें 5 का स्क्वायर होता है 5 की 2, 5 की पावर 2, तो हमने इसको 5 × 5 लिख लिया। ठीक है, फिर हम 243 को हम करेंगे तो ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4, ये 5 टाइम्स जो है 3 मल्टीप्लाई होंगे तब जाके हमारा 243 आंसर आएगा। तो हमने 5 टाइम्स इसको मल्टीपल करके हमने लिख लिया। अब नीचे 16 है, 16 को हमने तोड़ा तो हमने देखा कि 2 की पावर 4 बनता है, और 8 को हमने तोड़ा तो 2 की पावर 3 बनता है। ठीक है, अब हमने पावर्स को क्लोज कर दिया, यानी ये इसके 2 थी तो 5 की पावर 2 हो गई, ये 3 की पावर 5 होगी, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 3। क्यों, ताकि हमने जो नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो उसकी पावर्स हैं ताकि वो कैंसिल हो जाएं, इसलिए हमने ये सोल्व किया। ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, 5 5 से कैंसिल आउट हो गया, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, 3 3 से कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। तो ये करने के बाद ये हमने सोल्व किया। सोल्व करने के लिए अब हमने देखा कि 5 की पावर 3 है, तो 5 का 3 टाइम्स हम खोलेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 125। 3 की पावर 3 टाइम्स है तो इसको खोलेंगे, ये 227 आ जाएगा। 2 की पावर 5 है, ये 32 आ जाएगा। 2 की पावर 4 है तो 16 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली के ऊपर वाली के साथ। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 33375। नीचे वाली को मल्टीप्लाई किया तो 512 आया। इसको हमने डिवाइड किया तो 512 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 3072, माइनस करने के बाद 303। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा
54 मल्टीप्लाई ये 27 की पावर 2x है और ये रेडिकल साइन और उसकी पावर कितनी है 3 डिवाइड हो रहा है 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 3 की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अंडर रूट वाली इसको सॉल्व करेंगे। अब इस 27 को हमने देखा तो ये 3 की पावर 3 बनता है। ठीक है, फिर हमने इसकी पावर 2x और ये जो रेडिकल साइन थी इसकी पावर हमने लिख दी 1/3। अब ये 9x प्लस 1 था तो 9x को अलग कर लिया और 9 की एक पावर को अलग कर लिया। अगर देखा जाए तो बेस सेम है, पावर ऐड होकर दोबारा यही बनेगा। 216 को हमने वैसे लिख लिया और 3 की पावर 2x माइनस 1 को अलग कर लिया, 3 की पावर 2x और 3 की पावर माइनस 1। अब हमने देखा 54 वैसे ही मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और ये 2x को के साथ मल्टीप्लाई किया 2x ओवर 3 आ गया। नीचे सेम वैसे ही 9x और 9 वैसे ही और 216 वैसे ही और 3 की पावर 2x इसको अलग कर लिया और 1/3 की पावर माइनस 1 थी, इसका हमने सोल्व किया तो ये 1/3 आ गया। ठीक है, फिर 554 वैसे ही और साथ 3 की पावर 2x क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 2x पावर बच गई। फिर ये 9x को हमने लिखा रहने दिया, 9 को लिखा रहने दिया, इसका हमने क्या किया 3 की पावर 2x x को अलग कर लिया, 2 को अलग कर लिया, 3 का स्क्वायर खोला तो 9 आ गया, तो मतलब ये 9x बन गया और ये 1/3। ये इसलिए बनाया ताकि ये हम कॉमन ले सकें। ठीक है, इसका भी हमने स्क्वायर खोल दिया, क्या हो गया 9x। अब 54 मल्टीप्लाई 9x डिवाइडेड बाय 9x हमने कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 9 प्लस 216 डिवाइडेड बाय 3 यानी 216 इंटू 1/3, ये हमने इस तरह लिख लिया। अब देखा 9x से कैंसिल हो गया, उसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 9 प्लस 72। ठीक है, इनको ऐड किया तो हमारा 27 आ गया। अब 54 को 81 पे किसी एक नंबर पे हमने काटना है तो हमने काटा तो 18/27 आ गया, 6/9, जिसका आंसर फाइनल बना हमारा 2/3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 0.04 की पावर माइनस 3/2 और ओवरऑल जो इसका पूरी वैल्यू के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। अब हमने 216 को थोड़ा एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया तो ये 1 2 3 4 3 टाइम्स 3 है और 3 टाइम्स ही 2 है, तो इसकी पावर 2/3 हमने इसको लिख लिया। और ये 25 का कॉल है तो 5 मल्टीप्लाई 5 1/2। ठीक है, इसका हमने पॉइंट खत्म किया, पॉइंट के नीचे 1 आया, बाकी जितनी वैल्यू थी 2 थी तो उतने 0 लगा दिए और ये पावर माइनस 3/2। अब हमने करना क्या है, हमने ये पावर के नीचे वाली ख़त्म करनी है, तो हमने 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब उसकी होल की पावर 2/3, ये 5 का स्क्वायर उसकी होल की पावर 1/2। अब ये 4 को 100 पर डिवाइड किया तो 1/25 आ गया। ठीक है, और ये माइनस 3/2। अब ये पावर जो है माइनस में है तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये 1/25 था तो ये 25 रह गया, सिर्फ पावर जो थी वो पॉजिटिव होगी। और ऊपर हमने क्या किया, सबकी पावर अलग अलग कर ली। ठीक है, ताकि हम कैंसिल आउट कर सकें और ये अंडर रूट ले लिया। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये वाला 3 कैंसिल हो गया और ये वाला 2 कैंसिल हो गया। और हम इस 25 को भी थोड़ा सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए और ये ओवरऑल अंडर रूट हमने साथ चलता गया हमारा। ये बच गया 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 5 नीचे हमने दिया किया तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे बचा 5 की क्यूब। अब जो स्क्वायर रूट था उसको हमने करके लिख लिया 1/2। ठीक है, अब 1/2 जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमने बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर वाली तीनों रकमों के साथ नीचे वाली रकम के साथ। अब ये 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया सबका, इसका अंडर रूट रह गया, इसका 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया। अब यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा 2 और ये बचा अंडर रूट 5 और नीचे 5 3/2 भी बचता है, नहीं तो इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं हम 5 अंडर रूट 5। ऊपर वाली को मल्टीप्लाई किया, क्या बना हमारे पास 6 अंडर रूट 5 ओवर 5 अंडर रूट 5। ठीक है, अब अंडर रूट 5 से कैंसिल आउट हो गया, 6/5 बचा। 6/5 को हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, 6 अंदर 5 बाहर, 5 1 ज़ार 5, क्या बचा 1, यानी 1 रिमाइंडर 1 क्वोशंट और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। 4 पार्ट है हमारा a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब ये सारा पावर्स का खेल है, हमने जिसको पावर्स की समझ आ गई
वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। हमने क्या करना है, पहली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी वैल्यू को दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने पहला स्टेप लिख लिया a 1/3, बाकी ये दूसरी वैल्यू सारी, ठीक है। फिर हमने दूसरा प्लस b 2/3 लिख लिया और ये फिर सारी वैल्यू, ठीक है। अब हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। a 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे a 2/3 के साथ, फिर a 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू को जी। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b वाली वैल्यूज़ को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या किया, सारी को तरतीब वाइज हमने लिख दिया अरेंज करके कि ये किसके साथ होगा। अब हम देखेंगे ये बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये 1/3 और 2/3 ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड होने के बाद क्या आंसर आएगा, 3/3, ठीक है। माइनस, अब a वाली a में ऐड होगी, b वाली वैसी की वैसी लिखी रहने देंगे हम। तो ये 1/3 थी, ये भी 1/3 थी, इसको ऐड कर दिया, ये 2/3 होगी, b वैसे का वैसे आ गया। अब ये इन दोनों में कोई सेम था नहीं तो ऐड नहीं हो सकते, तो ये हमने सेम एज इट इज़ लिख दिए। अब a b दोनों की बेस पावर सेम है, तो हमने इसको एक ही पावर में लिख दिया। ना चाहें तो इसको सेम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर a वैसी आ गया, b की जो वैल्यूज़ थी वो ऐड हो गई, क्योंकि b सेम था, पावर जो थी ऐड हो गई, ये 4/3 आ गया। इसी तरह से ये b और b दोनों सेम थे, 2/3 और प्लस 4/3, ये करने के बाद ये 6/3 आ गया। अब हम नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, a की पावर 1 आ गई, और ये a b होल की पावर 2/3 बन गया। ये a 1/3 b 4/3 वैसे आ गया, a b की पावर 2/3 ये वैसे आ गया, ये a 1/3 b 4/3 ये वैसे आ गया, लेकिन ये माइनस वाला था। ये 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, यानी स्केयर बन गया b का, ठीक है। अब देखें, ये माइनस वाली ये प्लस वाली आपस में कैंसिल हो गई, ये प्लस वाली और ये माइनस वाली आपस में कैंसिल हो गई, क्योंकि इनकी पावर जो थी वो सबकी सेम थी, ठीक है। एंड में हमारा क्या बचा, इधर a बचा, ठीक है, और इधर हमारा क्या बचा, b स्केयर। तो हमने लिख दिया a + b स्केयर, जो कि हमारा आंसर था।